नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अमित चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आधार से जुड़ा कोई काम हो तो दिमाग में क्या आता है? घंटों की लंबी लाइनें, बार बार सेंटर के चक्कर काटना, यही सब है ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आपकी जेब में आ जाए, आपके फोन में। जी हाँ, आज हम आधार के भविष्य को समझने वाले हैं। ये एक पूरी डिजिटल गाइड है जो बताएगी कि कैसे 2026 तक आधार का हमारा अनुभव पूरी तरह बदलने जा रहा है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर झेला है, नाम में कोई स्पेलिंग ठीक करानी हो या पता बदलवाना हो या फिर बस मोबाइल नंबर ही अपडेट करना हो और उसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। ये जो पुरानी प्रक्रिया थी वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। लेकिन अब ये सब अतीत की बात होने वाली है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस अब इस प्रक्रिया को सेंटरों से निकालकर सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाने का है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आधार का ये नया डिजिटल रूप आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये जो नया ऐप आ रहा है उसमें ऐसा क्या खास है। घर बैठे अपडेट करने का पूरा प्रोसेस और खर्चा क्या होगा ये भी समझेंगे। सबसे ज़रूरी, हम अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। और आखिर में आधार से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है आधार सेवाओं का डिजिटलीकरण। मतलब सरकार का मकसद एकदम साफ है, आधार से जुड़े ज्यादातर कामों को आधार सेंटर्स की भीड़भाड़ से निकालकर सीधा आपके फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आना। तो यही है वो बड़ा फर्क जो हम सब महसूस करने वाले हैं। देखिए, पहले छोटे छोटे अपडेट्स के लिए भी हमें आधार सेंटर जाना ही पड़ता था। अब वो सारे काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के आखिर तक ये नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाए। इससे होगा क्या, ये प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक बन जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए आपके जो बायोमेट्रिक अपडेट्स हैं, मतलब आपकी उंगलियों के निशान, आपकी तस्वीर या आपकी आंखों का आइरिस स्कैन, ये काम अभी भी सिर्फ और सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर जाकर ही होंगे। इसके अलावा बाकी ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन हो जाएंगे। अच्छा, इस पूरे डिजिटल बदलाव की जो सबसे बड़ी चाबी है वो है UIDAI का नया आधार मोबाइल ऐप। इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी है। ये जो पुराना आधार ऐप है ना, ये उसकी जगह लेगा। और सच कहूं तो ये आपके स्मार्टफोन को ही एक छोटा मोटा आधार सेंटर बना देगा। इस ऐप के जो फीचर्स हैं वो वाकई जबरदस्त हैं। जरा सोचिए, अब पता बदलने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, बस ऐप खोला और काम हो गया। कहीं अपनी पहचान साबित करनी है तो QR कोड स्कैन कराना ज्यादा सेफ और तेज है। और सबसे बढ़िया बात, आप अपने परिवार के 5 सदस्यों तक के प्रोफाइल एक ही ऐप में मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बायोमेट्रिक लॉक जैसा एक बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी फीचर भी है, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ये जो 5 प्रोफाइल वाला फीचर है ना, ये खास तौर पर परिवारों के लिए बहुत ही काम का साबित होगा। अब माता पिता अपने बच्चों या घर के बुजुर्ग सदस्यों के आधार को एक ही जगह से बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। चाहे कोई डिटेल अपडेट करनी हो या फिर आधार डाउनलोड करना हो, सब कुछ एक ही जगह से। ठीक है, तो थियोरी तो हमने समझ ली। अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल बातों पर। मतलब अगर आपको असल में कोई जानकारी ऑनलाइन अपडेट करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, कितना खर्चा आएगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी आसान बनाया गया है। आपको बस UIDAI की वेबसाइट या नए ऐप पर जाना है, अपने 12 अंकों के आधार नंबर से लॉगिन करना है और फिर चुनना है कि आपको क्या बदलना है। उसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करके सबमिट कर देना है। बस आपको तुरंत एक SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। इससे आप घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि आपके आवेदन का क्या हुआ। अब आते हैं फीस की बात पर। देखिए, अगर आप नाम, पता, जन्मतिथि जैसी कोई जानकारी ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो उसकी फीस है 50 रुपये। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सेंटर जाते हैं तो वहाँ 100 रुपये लगते हैं। और एक अच्छी खबर ये है कि नया आधार बनवाना पहले की तरह ही बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही 5 से 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक के लिए पूरी तरह से मुफ्त रखा गया है। देखिए, जब चीज़ें डिजिटल होती हैं तो सुरक्षा का सवाल सबसे पहले आता है। UIDAI ने इसका भी पूरा ध्यान रखा है और हमें कुछ बहुत ही मजबूत टूल्स दिए हैं। इन टूल से हम अपने आधार डेटा का गलत इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं। इन टूल्स में सबसे पावरफुल है बायोमेट्रिक लॉक। ये क्या करता है?
बहुत सिंपल है। ये आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा पर एक डिजिटल ताला लगा देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक आप वो ताला नहीं खोलेंगे, कोई भी आपके बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके ना तो सिम कार्ड ले सकता है और ना ही बैंक खाता खोल सकता है। यानी पूरा कंट्रोल अब आपके हाथ में है। और इसका इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक्ड मोड में रखिए। जैसे ही आपको कहीं पर पहचान सत्यापित करनी हो, ऐप में जाकर कुछ मिनटों के लिए इसे अनलॉक कर दीजिए, अपना काम खत्म कीजिए और फिर से लॉक कर दीजिए। है ना एकदम सिंपल। सुरक्षा की एक और परत है वर्चुअल आईडी, जिसे हम VID भी कहते हैं। आप इसे अपने असली आधार नंबर का एक मास्क समझ सकते हैं। ये एक 16 डिजिट का टेम्पररी नंबर होता है जिसे आप कहीं भी अपने असली आधार नंबर की जगह दे सकते हैं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये बदल जाता है, तो आपका असली आधार नंबर कभी किसी के पास जाता ही नहीं और हमेशा सेफ रहता है। चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसी बुनियादी मगर बहुत ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं जिनको लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आधार क्या है? ये UIDAI की तरफ से जारी किया गया 12 अंकों का एक यूनिक पहचान नंबर है। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये आपकी पहचान और आपके पते का सबूत है, ये आपकी नागरिकता का सबूत बिल्कुल नहीं है। इसी से जुड़ी कुछ और भी गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि आधार नागरिकता का सबूत है, जो कि बिल्कुल गलत है। या ये कि इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ये भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये हर जगह अनिवार्य नहीं है। और एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि UIDAI आपके बैंक या फाइनेंशियल डेटा को देख सकता है। जी नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि आधार 4 अलग-अलग रूपों में आता है, और मजे की बात ये है कि चारों ही बराबर मान्य है। पहला है वो पारंपरिक आधार लेटर जो डाक से हमारे घर आता है। दूसरा ड्यूरेबल PVC कार्ड है जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा है E-आधार, जो एक पासवर्ड से सुरक्षित PDF फाइल होती है। और चौथा है M-आधार, जो आपके मोबाइल ऐप में ही रहता है। और हाँ, अगर आपको आधार से जुड़ी कोई भी समस्या आती है या आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप UIDAI की 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1947 पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पूरी मदद मिल जाएगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, आधार अपडेट अब ज्यादातर ऑनलाइन हो रहे हैं, वो भी नए ऐप से। दूसरी, अपनी सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक लॉक और VID जैसे टूल्स का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। और आखिरी बात, सही फीस और प्रक्रिया की जानकारी रखना आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाएगा। तो अब असली सवाल ये है कि जब आधार का पूरा डिजिटल कंट्रोल आपके हाथों में है, तो आप इन नए और शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल अपनी पहचान को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कैसे करेंगे? इस पर जरूर सोचेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।